I'm alive. I'm alive. अमेरिका अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। F-35 जैसा जो स्टिल्थ विमान है, स्टिल्थ फाइटर जेट है और सबसे महंगा फाइटर जेट है, उसे मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। ईरान बहुत कुछ खोकर भी अमेरिका जैसी महाशक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो इस युद्ध को मानकर चल रहे थे कि महज 2 दिनों में अली खामनेई को मार गिराएंगे और उसके बाद ये 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, इजराइल, अमेरिका महायुद्ध का आज 21वां दिन, 20 दिन बीत चुके हैं और इन 20 दिनों में युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है और यहाँ तक कि अब तेल गैस युद्ध के रूप में ये तब्दील होता जा रहा है। जिस तरह से इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया, ईरान के साउथ पार्स पर, उसके जवाब में कतर के रास लफान पर अटैक किया गया, सऊदी में अटैक किया गया, यूएई में अटैक किया गया, बहरीन में अटैक किया गया। और इन सब के बीच अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम युद्ध जीतने के करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज बयान देते हैं कि ईरान तबाह हो रहा है, ईरान बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले तो दावा किया कि मैं जिंदा हूँ। जो ईरान ने दावा किया था उसको खारिज करते हुए कि देखिए मैं जिंदा हूँ और आप सब इसके गवाह हैं और ईरान बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हमने उसके हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया है और हम जीत रहे हैं, ईरान तबाह हो रहा है। लेकिन वो ईरान जिसके तबाह होने का दावा इजराइल और अमेरिका कर रहा है, वो ईरान अमेरिका को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। और इस जंग में यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान जैसा देश उन्हें, अमेरिका जैसे महाशक्ति को इतना नुकसान पहुंचा देगा। जी हाँ, F-35 जैसा जो स्टिल्थ विमान है, स्टिल्थ फाइटर जेट है और सबसे महंगा फाइटर जेट है, उसे मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। और अकेले ईरान ने ये दावा F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का किया और साथ ही साथ वीडियो जारी किया है। और उस वीडियो में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि F-35 को कैसे हिट लगा और F-35 नीचे गिरा। हालांकि अमेरिका ने भी माना है इस बात को कि आपात लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन अमेरिका इस बात को खारिज कर रहा है कि F-35 ईरान के हमले का शिकार हुआ है। आपात लैंडिंग करनी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, ये ज़रूर अमेरिका मान रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि F-35 किसी हिट का शिकार हुआ। अब F-35 जैसा लड़ाकू विमान जो सबसे महंगा है और उसकी कीमत करीब करीब 900 से 1000 करोड़ तक का है, इतने महंगे विमान को मार गिराने का दावा ईरान करता है और अकेले ही करता है। वो विमान जो रडार की पकड़ से बाहर रहता है। इस विमान की खासियत है कि रडार से बचकर ये उड़ान भरता है और लगातार कई मिसाइलें अपने साथ ले जाकर 70,000 टन अपने साथ वजन ले जाकर कहीं भी ये लड़ाकू विमान अब मिसाइल दाग सकता है। और इस विमान की ताकत यही है कि वो रडार से बचकर निकल सकता है। लेकिन फिर भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट किया और उस पर अटैक हुआ है। लेकिन सिर्फ F-35 की बात नहीं है। अमेरिका के 16 सैन्य विमान अब तक इस जंग में नष्ट हो चुके हैं, जिसमें से F-15 भी है, जिसमें KC-135 टैंकर हैं, 10 रीपर ड्रोन हैं। वो रीपर ड्रोन जो बिना पायलट के ही जाते हैं और युद्ध जैसे क्षेत्र में इस ड्रोन का इस्तेमाल होता है हमले के लिए। तो कुल मिलाकर 16 सैन्य विमान अमेरिका का नष्ट होना, जिसमें करीब 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत होना, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कुवैत में ही 3 F-15 जो फाइटर जेट हैं वो मार गिराए गए। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये फ्रेंडली फाइट में ही, यानी आपस में ही जो गोलीबारी हुई उसी में ये 3 F-15 मार गिराए गए थे, जिसमें क्रू भी सवार थे। KC-135 टैंकर भी ईंधन भरने के दौरान नुकसान पहुंचा और उसे भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया, जिसमें जो जितने भी क्रू मेंबर थे सभी मारे गए। उसके अलावा 10 रीपर ड्रोन भी मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। तो जाहिर तौर पर इजराइल अमेरिका लाख दावे करे, ईरान बहुत कुछ खोकर भी अमेरिका जैसी महाशक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। भले ही उसके सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया गया, उसके बाद भी
जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई बने हैं या आईआरजीसी के तमाम जो कमांडर मारे गए, उसके बाद भी अगर ईरान इस तरह से पलटवार कर रहा है, अटैक कर रहा है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को, उसके सैन्य शक्तियों को नष्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ तक कि यूएसएस जेराल्ड जैसे युद्धपोत जो मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए थे उसे वापस ले जाना पड़ा रिपेयर करने के लिए, उस युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस युद्ध को मानकर चल रहे थे कि महज 2 दिनों में अली खामनेई को मार गिराएंगे और उसके बाद ये 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल जैसी स्थिति बनती जा रही है। हजारों करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं, खजाना खाली हो रहा है, यहाँ तक कि अब $200 बिलियन का बजट और भी इस युद्ध के लिए प्रावधान करने की बात कही गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि ईरान लगातार लड़ रहा है और ईरान लगातार अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है। सपने में भी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ईरान जैसा देश अमेरिका को चोट पहुंचाएगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।